हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैट में बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझते क्या बोल रहा है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, तो अपने को पेयर्स निकालने हैं इंटीजर्स के। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेयर्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों अगर a प्लस बी 5 है वेयर a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और अगर आपको पेयर नंबर ऑफ टोटल पेयर्स ए बी निकालने हैं, ठीक है, तो इस केस में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट 1 एंड 4 2 एंड 3 3 एंड 2 एंड 4 एंड 1। तो बच्चों अगर पेयर कंसीडर करना है तो ये दोनों सेम सोल्यूशन कंसीडर होते हैं। इसका मतलब अगर पेयर्स पूछता आपसे तो आंसर होता है इसका 2। अगर आपसे इसकी जगह ऑर्डर्ड पेयर पूछता तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब द रिलेटिव ऑर्डर इन विच नंबर्स आर प्लेस्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब बच्चों A1 इधर पे है तो A इधर पे कितना है 4, तो ये दो अलग अलग केसेस होंगे। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर पूछता तो इस केस में आंसर होता हमारा 4। होपफुली आपको पेयर्स और ऑर्डर्ड पेयर के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर में आप ध्यान रखिएगा कि उसने पेयर पूछा है कि ऑर्डर्ड पेयर पूछा है। क्या दिया है, ट्वाइस द सम ऑफ इंटीजर इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। तो ट्वाइस द सम, सपोज एक्स वाई दो नंबर्स थे तो उनका सम कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। तो बच्चों ये अगर हम एक्स वाई को लेफ्ट की तरफ डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1, या 2 बाय एक्स प्लस 2 बाय वाई इज इक्वल्स टू 1। बच्चों ये एक स्पेशल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, राइट, जिसमें राइट साइड में 1 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस डिनोमिनेटर से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, राइट, फिर इससे इसको सबट्रैक्ट करेंगे और इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में माइनस साइन के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो शॉर्टकट हो गया इसको सॉल्व करने का, आपको भी यही करना चाहिए। ठीक है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप अपना वैल्यू कितना है, x माइनस टू इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 4, राइट। तो अब अगर अपन 4 को स्प्लिट करें तो इट कुड बी 4 इंटू 1 or 1 into 4, right? Or it could be 2 into 2, right? Or it could be minus 4 into minus 1 or minus 4 into minus 1। ठीक है, तो बच्चों अपने से पेयर पूछा है, ठीक है, तो पेयर पूछा है तो अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूं और इसको इससे इक्वेट करूं तो एक x का वैल्यू 6 आएगा, एक y का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूं और इसको इससे इक्वेट करो तो वाई से वर्षा हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब इस वाले से आई एम गोइंग टू गेट वन सोल्यूशन, राइट। ठीक है, इस वाले से आई एम गोइंग टू गेट वन सोल्यूशन। सिमिलरली बच्चों इससे इक्वेट करो इससे इक्वेट करो, अब 2 2 तो सेम ही है तो मेरे को रिवर्स करके इक्वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इधर पे एक सोल्यूशन आया, इधर से दूसरा सोल्यूशन आया। व्हेन आई एम गोइंग टू इक्वेट x माइनस टू टू -4 एंड y -2 टू -1 एक और आएगा, और इसी का पेयर वाला सोल्यूशन इधर से आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरी वाली को इक्वेट करने की जरूरत नहीं। तो ये तीसरा सोल्यूशन आया। चौथा सोल्यूशन बच्चों x -2 अगर -2 है तो x 0 और y भी 0। तो इसका मतलब 4 टोटल सोल्यूशन आए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। दीज आर पेयर्स गाइस, ठीक है, 4 पेयर सोल्यूशन आए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे। ठीक है, होपफुली बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओगे और फ्यूचर में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।